Hello guys, I am Shaista and you are watching Javed classes. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है आज हम लोग देखेंगे, जबकि हम लोग इसका मीनिंग जो है वो प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ की मीनिंग देखनी मीन्स डिफरेंस देखनी हो तो हम लोगों को सबसे पहले इसके बेसिस से स्टार्ट करना चाहिए कि हम डिफरेंशिएट जो है वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिस लिए हैं वो है मीनिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल फर्म हो या इंडिविजुअल मार्केट हो, इनके प्रॉब्लम्स को डील करने का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल को, यानी कि वो होल लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है। अब जो हमारा सेकंड बेसिस है वो है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्या क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो है डिमांड और सप्लाई, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। और जो मेन इंस्ट्रूमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जब भी पढ़ते हैं तो एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे, टोटल एक इकोनॉमी के टोटल डिमांड और एक इकोनॉमी के टोटल सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिस है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस को डिटरमाइन करना डिफरेंट कमोडिटीज़ का। और मैक्रो इकोनॉमिक का सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है रेजिंग द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हम किस तरीके से एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ इनकम लेवल जो है उसको बढ़ाएंगे। अब बात करें नेक्स्ट क्या है बेसिस, तो कॉन्सेप्ट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग चूँकि देखें ये क्या होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? नैरो है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है। अब नेचर कैसा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर जो होता है वो कंपैरेटिवली इजी है। एज बिफोर हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये क्या है, इंडिविजुअल का बात कर रहा है, एक का बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये इसका जो नेचर है वो थोड़ा इजी होता है। और जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे इकोनॉमी का बात करते हैं एज अ होल, मतलब इसका जो नेचर हो गया वो थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बात करें टाइम कितना लगेगा, तो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स 7 मतलब सिंगल के बारे में बात कर रहा है तो टाइम कम लगेगा और लेस टाइम टेकिंग होगा। और जब भी मैक्रो का बात करें तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, मोर टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। सेम कॉस्ट क्या होगा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल में स्टडी करने में कॉस्ट कम लगेगा और इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करने में हमारा ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इसलिए ये ज़्यादा कॉस्ट ले लेता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो कम कॉस्ट लेता है। आई होप कि आप सभी को क्लास समझ में आया होगा। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।